जो हमारे पिछले 6 महीनों से जो नोटिसों का जो सिलसिला चल रहा है, कारवां की नोटिसें आ रही हम बस्ती वालों को तोड़ने के लिए। मैं अकबर नगर सेकंड में करीब 2000 बस्तियां हैं जिनको सबको नोटिसें दी गई हैं कि आप लोग यहाँ पूरी तरीके से अवैध हो। तो मेरा एक सवाल है एक सरकार से, योगी जी से माननीय, कि अगर हम लोग अवैध है तो हमें यहाँ पे आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड बनाने का राइट किसने दिया? क्योंकि हम बराबर यहाँ पिछले हमारी 3 पीढ़ियाँ यहाँ गुजर गई। हमारे दादाजी का भी यहीं रहते थे, पिताजी, फिर हमारी पीढ़ी, फिर हमारे बच्चे। हम लोग पिछले 3 पीढ़ियों से यहाँ पे निवास कर रहे हैं और अब अचानक से सरकार आती है और कहती है कि आप लोग अवैध तरीके से रह रहे हो। अगर हम यहाँ अवैध हैं तो हमें ये हक किसने दिया? हमने यहीं के ही एड्रेस पे हमारा आधार बना है, पहचान पत्र बना है, पैन कार्ड बना है और सबसे बड़ी चीज़ हम वोट देते आते हैं सरकार को। हमें अपने सभासद चुनने का राइट मिला, वो हमें यहीं से मिला। 60 साल से रह रहे हैं, बच्चा ना कहीं वतन है ना कुछ है और रहने हम लोग यहीं रह रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं, बच्चे हमारे बिलबिला रहे हैं। ये नोटिस कब दिया आपको? 3 महीने के बाद। 3 महीने में क्या बोला उन्होंने जो अधिकारी थे? बोला है कि इतने बड़े परिवार में एक ही देंगे, एक ही मकान हाँ देंगे? एक ही मकान देंगे, चाहे फ्री ले लो और चाहे मोल से। कितने परिवार में आपके कितने सदस्य हैं? हमारे सदस्य हैं 5। अच्छा, उन्होंने कॉलोनी एक ही कॉलोनी देने के लिए बोला है? एक ही दिया। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है बेटा कि हमारे बच्चे जितने परिवार में रह रहे हैं हमको सबको मिले, तब हम यहाँ से हट पाएंगे, नहीं और बाल बच्चेदार, किसी के 5 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं और इतना बड़ा परिवार लेके हम कहाँ रह जाए? हम क्या करेंगे? अगर हमारे लड़के मतलब 5 हैं, 5 परिवार हैं, अगर हम बहू है, हमारे बच्चे, हम अब बुढ़ऊ हैं, एक परिवार उसमें घुस जाएंगे? नहीं घुस पाएंगे बेटा। हाँ। क्या मांग है सरकार से? हमारी मांग ये है बच्चा अगर यही मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है बच्चा, अगर हटाएंगे कहीं तो हमको दे, तभी हम हट सकते हैं बच्चा, ऐसे नहीं हट पाएंगे। हमारे परिवार ये लेके कहाँ जाएं? हम लोग यही बसर गुजर किया, यही जो कुछ कमाई बुताई थी बच्चा इसी में लगा दिया। स्कूल के सारे पूरा हमारा स्कूल बंद कर दिया गया है। इस चक्कर में पूरी तरह हमारे सारे पूरे भविष्य की तरफ सब खिलाफ हो चुके हैं। इधर कोई 9th है, किसी का 10 है, किसी का बोर्ड है, सब बोर्ड सबका खराब हुआ जा रहा है। कोई स्कूल नहीं जा पर, ये नहीं जा पर, जगह जगह पुलिस है, किसी को कहीं बाहर निकलने दे रहा। हम लोग सोने का कुछ नहीं मिला, कुछ किसी ने खाना तक नहीं खाई। कल सुबह आधी रात में ऐलान कर दिया जाता है सब दुकानें खाली करिए। हमारे पापा है वो तार रोड पे सुबह से हैं, उनको पुलिस से धमकाया जा रहा है दुकान खाली करिए, हम आपको तोड़ देंगे। आके क्यों तोड़ देंगे किसी का घर? वो कैसे रह रहे? कोई 10 साल से, कोई 20 साल। हमारी सरकार कहती है 15 साल से, जो 15 साल तक जो यहाँ रह रहा है उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। हम यहाँ खुद 15 साल हम खुद खड़े हैं, सब 17-18 साल से हम खुद यहाँ रह रहे हैं। तो हमारे मम्मी पापा कितने साल से यहाँ रह रहे होंगे? तो ये पूरे देश को क्यों खराब करना चाहते? सबको हिंदू मुस्लिम यहाँ सब रह रहे, सब एकजुट होकर रहते। यहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, सब सरकार हमारी कहती है दूसरों को, गरीबों को हम बचा रहे हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ गरीबी ही हटा दे रहे हैं, गरीबी हटा रहे, गरीबों को नाम को सबको हटाए दे रहे हैं। यहाँ गरीब हम लोग कहाँ जाएंगे? आप मेरे दोनों तरफ के मकानों में कम से कम 5000 मकान हैं। जो एक घर में जो 4 लोग भी रह रहे हैं उनको भी नोटिस एक ही दी गई है और जो 1 लोग रह रहे हैं उनको भी नोटिस एक ही दी गई है। और हम लोग पत्थर सिलबट्टे का काम करते हैं। आप अगर हम लोगों को इस जगह से हटा दिया जाएगा तो हम लोग इतना बड़ा परिवार लेके कहाँ पर जाएंगे और क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे? मान लीजिए अगर ऐसी जगह कॉलोनी या आवास मिल भी रही है तो वहाँ पर जो हमारा काम धंधा ना चले और हमारा रोजी रोजगार ना चले तो सर इस जगह पे जाने से हमारा क्या फ़ायदा निकलेगा? मान लीजिए हम गरीब आदमी, हमारे भी 5 बच्चे हैं छोटे छोटे, हम उनको लेकर के कहाँ कमाएंगे, कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे, क्या रखेंगे? हमारा आवास, हमारा लोगों का कहना यह है कि हमारी जो झुग्गी झोंपड़ी जहाँ पर है सर
वो हम लोगों को वहीं अस्थायी दे दिया जाए, यहीं पर हम लोगों को रहने दें, हम लोगों को यहाँ से हटाया ना जाए। रिवर बैंक जो भी आप बनाना चाह रहे हैं, आप कुकरेल नाले के उस पार इतनी जगह पड़ी हुई है, वहाँ पर बना सकते हैं, वहाँ से आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों की बस्ती जो है तो हम लोगों को रहने दें। यहाँ पर 1400 मकान तो उस हिसाब से दिखाए गए हैं जो मतलब एडीए ने घर के एक गार्जियन के हिसाब से गिनाया गया, और हर घर में 5-5 लोगों का परिवार है, और कॉलोनी छोटी सी मिल भी रही तो हम 5 परिवार और 5 भाई और 5 भौजाई 5 मतलब जो भी हैं, तो कहाँ से हम लोग ले जाके जो है उसमें एडजस्ट कर पाएंगे। कि सरकार जो है योगी मुख्यमंत्री जी हमारे तोड़ने का ऑर्डर यहाँ का दिए हैं, ठीक है, पर ये बताइए ये जो है हमारे यहाँ 50 सालों से 70 सालों से यहाँ से सभी लोग रह रहे हैं। अब ये बताइए गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हम लोग को घर तोड़ देंगे तो हम लोग बेघर हो जाएंगे। हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, किसी बड़े भी हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो वो कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से जाएंगे? पूरी उनकी पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो जाएगी। ये तो हमें तो या तो कहीं रहने के दीजिए, हमें कहीं रहने के दीजिए, पूरा व्यवस्था बनाइए, तब तो हम यहाँ से खाली करेंगे। नहीं, हम खाली नहीं करेंगे। हम लोग के घर तोड़ा जा रहा है सर। हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, घर टूट जाएगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे? और हमारे ये घर हमारी सास लोग रहती थी कम से कम 50 साल पहले से। अब घर तोड़ा जा रहा है। आखिर सरकार कहाँ थी कि अब घर तोड़ा जा रहा है? पहले क्यों नहीं घर तोड़ा गया कि अब घर तोड़ा जा रहा है? अब लड़के पढ़ लिख रहे हैं, बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने? और गरीब बस्ती है, इतना घर है, कम से कम यहाँ से वहाँ तक कितना घर है? आखिर घर तोड़ दिया जाएगा तो बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? मेरे साथ की 3 लड़कियों को भेड़िया ले गई है। तब सरकार कहाँ थी? तब आके झोपड़पट्टी थी, हम लोग ने मकान बनवाए तभी तोड़ देते, तब ना मकान बनवाने देते। और जब हम लोग ने आज हस्बैंड का मेरा खत्म हुआ 18 साल हो गया, 3-3 4-4 लड़कियां हैं, हम उनको घर तोड़ के भगाए जाए, हम कहाँ लेके जाएं? जब सरकार इतनी अच्छी है लड़कियों को बचाने के लिए, तभी हम कहाँ जाए? रोड पे जाएं? रोड पे तो भेड़िया उससे ज्यादा टहल रही है। अब हम लोग 1-1 रुपया उठा के घर बनवाया, अब हमको बेघर किया जा रहा है। हम सरकार से यही कहते हैं कि कहाँ जाए, बस सरकार सोच के हम लोग को रजिस्ट्री कर दे यहाँ की। दमूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं दमूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।